प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के हम टॉपिक में बात करेंगे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यह बिहार सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो इसके विस्तृत जानकारी के बारे में हम आपसे वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो अब जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो यह न्यूज चर्चा में इसलिए है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की कार्यान्वयन की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। इसके साथ ही इसकी राशि भी स्वीकृत कर दिया गया है। इसीलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कोई भी योजना लॉन्च किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, दक्ष बनाना और रोजगार उन्मुखी बनाना, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो यह बिहार सरकार के द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट योजना लाया गया है, जो युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अब बात करते हैं इस योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है बच्चों? तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है रोजगार क्षमता में वृद्धि, आर्थिक सहायता और नेतृत्व और नेटवर्किंग में मजबूत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, रोजगार क्षमता में वृद्धि या इंटर्नशिप के माध्यम से प्रैक्टिकल अनुभव और तकनीकी ज्ञान प्रदान करके यह नौकरी प्रदान करने के उद्देश्य से यह रोजगार क्षमता में वृद्धि किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। इंटर्नशिप अवधि के दौरान मानसिक वित्तीय सहायता और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। जब स्किल प्रदान किया जाएगा तो उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वह सशक्त और क्रमबद्ध रूप से बन सके। अब बात करते हैं नेतृत्व और नेटवर्किंग के बारे में। तो यह युवाओं को नेतृत्व कौशल और पेशेवर नेटवर्किंग के अवसर को प्रदान करने के लिए यह इस योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है। तो यह योजना के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जिसे बिहार सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इस योजना के मुख्य बिंदु के बारे में। तो इस योजना के मुख्य बिंदु क्या है बच्चों? तो इस योजना के मुख्य बिंदु है बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता प्रदान करना, नेतृत्व का विकास करना, सशक्त नेटवर्किंग प्रदान करना और कैरियर संवर्धन के एक नए अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य के साथ यह लॉन्च किया गया है। तो यह इस योजना के प्रमुख बिंदु है, जो युवाओं को सशक्त और क्रमबद्ध रूप से रोजगार प्रदान करने वाला यह बिहार सरकार के स्किल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि इस योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु किसकी योग्यता होनी चाहिए, मापदंड क्या है। तो कौशल प्राप्त प्रशिक्षण हेतु कोई भी छात्र 12वीं पास प्रशिक्षु युवाओं को यह बिहार सरकार के द्वारा 4000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपये प्रदान किए जाएंगे? तो यह जो इंटर पास किया हुआ है या 12th पास किया है, उन युवाओं को अगर हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं बच्चों? तो यह हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण के दौरान
बिहार सरकार के द्वारा यह 4,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसलिए किनको प्रदान किया जाएगा बच्चों? तो यह 12th पास छात्रों को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही ITI और डिप्लोमा पास युवाओं को यह 5,000 रुपये बिहार सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और स्नातक और स्नातकोत्तर पास इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को मासिक रूप से यह 6,000 रुपये की प्रदान किया जाएगा। तो इनको कितना प्रदान किया जाएगा बच्चों? तो यह 6,000 रुपये यह स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र हैं, वह इंटर्नशिप माध्यम से यह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उन युवाओं को यह 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं बिहार सरकार के द्वारा यह 1 लाख युवाओं को यह इंटर्नशिप कराना है, प्रशिक्षण प्रदान करना है, और इन 1 लाख युवाओं को यह 6,000 रुपये मंथली सरकार यह परीक्षण के लिए प्रदान करेगी। और यह अवधि कब है? तो 2025-26 और 2030-31 तक यह विभिन्न संस्थाओं में यह इंटर्नशिप कराई जाएगी। और जो बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे तो उन्हें ऐसा न लगे कि उन्हें फ्री में मेहनत करना पड़ रहा है। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं इस योजना के मापदंड और मानदंड क्या है। पात्रता और मानदंड क्या है बच्चों? तो इस योजना के लाभ लेने वाले छात्रों को कम से कम 18 से 28 वर्ष की उम्र के बीच के ही छात्र इसके योजना के लाभ उठा सकते हैं। और आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए या बिहार से बाहर के रहने वाले छात्रों के लिए नहीं है। रहने वाले छात्रों के लिए यह योजना नहीं है। केवल बिहार के जो छात्र हैं उन्हीं छात्रों को स्किल बनाने के लिए, उन्हें कौशल प्रदान करने के लिए यह बिहार सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। वहीं हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता क्या है बच्चों? तो न्यूनतम यह 12वीं पास होना चाहिए। जो छात्र 12वीं पास कर चुका है वह इस योजना को आवेदन कर सकते हैं। और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यह पास होना चाहिए। किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई बच्चा पास हुआ है उस छात्र को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। और IIT या डिप्लोमा धारक हो और स्नातक और स्नातकोत्तर के डिग्री धारक हो, उन्हीं छात्रों को इस योजना के प्रदान किया जाएगा। और उसको आपको 4,000, 5,000 और 6,000 रुपये उसकी योग्यता के अनुसार यह प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना के अन्य शर्त क्या है। तो हम बात कर रहे हैं इस योजना के अन्य शर्त क्या है। तो अन्य शर्त है आवेदकों को बेरोजगार होना चाहिए, उच्च शिक्षा में नामांकित नहीं होना चाहिए और रुचि और योग्यता के अनुसार इंटर्नशिप ट्रेड चुनने की स्वतंत्रता इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो यह शर्त आपको मानना होगा कि वही युवा इस योजना का फायदा उठा सकता है जो बेरोजगार है, वह किसी उच्च शिक्षा के लिए नामांकन दर्ज नहीं कराया है और रुचि और योग्यता के अनुसार वह इंटर्नशिप योजना चुनने की वह स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। इसलिए यह निम्न शर्त इस पर लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक या इस योजना से संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है जिसको आपको जवाब देना है। तो यह क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के
मंजूरी प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। और अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।